बड़े मतलब गज वज के आए ने मौलाना साहब ताड़े घर आके तुरंत कानून रिक्वेस्ट की है कि JUIF तुसी शामिल हो जाओ, आप शामिल हो गए। इस वक्त आप क्या वाकई समझते हैं, आप मौलाना साहब के करीब भी हैं, मुझे मुख्तसर सा बताइएगा हमीदुल्लाह जान साहब, क्या मौलाना साहब इस वक्त इतबार कर रहे हैं अपने साथ जो उनके जमातें हैं, मैं PDM के साथ जितनी भी जमातें हैं जो उनके साथ हैं या मौलाना साहब के साथ हैं, लेट मी पुट इट दिस वे, क्या अंदर से मौलाना साहब वाकई इतबार कर रहे हैं कि पिछली दफा उनको धचका लगा था क्योंकि वो जमातें के साथ ऐसा चली नहीं थी? इस पर क्या ये तो नहीं होगा कि फिर आगे हो जाए मौलाना साहब पीछे से जमातें जनाब पीछे बैकआउट कर दें? ऐसा तो नहीं होगा? अस्सलाम वालेकुम राना साहब, आपको और बाकी पार्टिसिपेंट्स को। एक तो राना साहब, जब से हुकूमत को कोरोना की वजह से अवाम की फिक्र पड़ी है, यकीन करें अगर ये फिक्र उनको उनकी महंगाई, बैड गवर्नेंस, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से होती तो ये 2.5 साल में मुल्क की तकदीर बदल जाती। जब से PDM के जलसे शुरू हुए, इनको परेशानी हुई है कि लोग बीमार हो रहे हैं, तो ज्यादा फोकस अगर ये महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर, बैड गवर्नेंस की तरफ इसी तरह अवाम का रोना ये रोते टीवियों पे बैठ के, तो आप यकीन करें कि काफी बेहतरी आ गई होती। लिहाजा अब ये बिल्कुल मालूम हो गया कि कुछ चैनल्स और ये जलसों को और इकट्ठा होने के लिए ये लोगों को ड्रामा लग रहा है कि जी इनको वैसे ही अभी कोरोना याद हो गया, तो ये चीज मेरे ख्याल से इनको अब बंद कर देनी चाहिए। लोग समझ बंदे पे बंदा यहाँ पे जनाब पॉजिटिव होता जा रहा है, कोविड पॉजिटिव होता जा रहा है, बंदे अल्लाह ताला माफ करे यहाँ पे इंतकाल हो रहे हैं, उनकी फौतगियां हो रही हैं, आप कह रहे हैं मजाक लगा हुआ है कोविड का। लेकिन उसके सिर्फ जलते वजूहात तो नहीं है, बाकी इंस्टीट्यूशन आपकी बात आ रहे हैं, आपकी वर्सन द सिचुएशन, वो चीजें भी है ना, और है कोरोना, इनकार कोई नहीं है। लेकिन क्या ये बाकी इश्यूज नहीं है? क्या इस मुल्क में महंगाई नहीं है? उसे क्यों नहीं बोला जाता? क्या बैड गवर्नेंस नहीं है? आए दिन आपको नजर नहीं आता है? दूसरी बात, मैं सवाल की तरफ आता हूं। देखें, ये बार बार कह रहे हैं, सिंध को समझा रहे हैं कि जी अगर ये गवर्नमेंट चली गई तो फिर हुकूमत नहीं आएगी। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि जो लोग भी कह रहे हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी और पंजाब में PMLN नून ज्यादा हेवी वेट से आने वाले हैं, जिस तरीके से ये ऑपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं, वरना गवर्नमेंट क्यों परेशान हो रही है इनको बार बार ये बताने के लिए कि जी इनकी सीटें कम हो जाएगी और इनको हुकूमत नहीं मिलेगी। PMLN और PPP जिस स्टैंड लिया हुआ है, आप यकीन करें अवाम की राय के मुताबिक उनको अगर ये दोबारा री इलेक्शन में भी जाते हैं तो आप यकीन करें कि इनको हुकूमत दोबारा मिलने जा रही है। और हो सकता है पंजाब में PMLN की वहां की आदत आ जाए, उनकी वजीर आला उनका बन सके अगर ये कल इलेक्शन वहां पर कराते हैं। लोग तंग आ गए हैं इन चीजों से, अब मजीद ये चीजें इनकी बिकने वाली नहीं है। अब इस दफा जैसे आपने कहा कि ये मौलाना के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, देखे राना साहब, पाकिस्तानी अवाम अब बाशऊर होती जा रही है। बड़े रेगुलर 3-4 इलेक्शन इस मुल्क में हो गए, आपको भी नजर आ रहे हैं, डेमोक्रेसी जो है चल पड़ी है, उसमें इंटरवेंशन है, उसमें नजर आ रहा है, जिसकी वजह से PDM बनी। इदारों का उसमें काम है, वो रख रहे हैं अपना उसमें मनपसंद और लाइक और डिसलाइक का मसला। लेकिन अब अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस स्टैंड से कुछ ले दे के लेफ्ट राइट होती है तो वो अपने पॉलिटिकल कैरियर की एसेसिनेशन करेंगे, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि लोग इस बात को अच्छी तरह समझ सके हैं। आपने कुछ नाम PMLN और PPP के लिए कि केसेस यहाँ से वहां शिफ्ट और ECL से नाम लिखना, अब अगर इन पॉलिटिकल पार्टियों ने इन बातों की वजह से मेन कॉस्ट जो PDM में इन्होंने स्टैंड लिया हुआ है इससे डिविएट होते हैं, तो ये अवाम कल इनके सामने खड़ी होगी। ये अगर चाहे भी तो मेरे ख्याल से अब ये वो फैसला नहीं कर सकेंगे अवाम की राय के मुताबिक। अब अवाम निकली है और अवाम जो चाह रही है, पॉलिटिकल पार्टियों को उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। इनका दिल करे या उनको खड़ा साहब, आप कह ये रहे हैं कि इस वक्त कोई भी पार्टी PDM से पीछे हटी, PDM के फोरम से पीछे हटी तो उसके लिए एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, ऐसे ही है? देखे ना राना साहब, एक PDM बना, उसमें फैसले होते हैं, और अगर कुछ ले दे के कल मैं डिविएट हो जाता हूँ और किसी साइड पे चल जाता हूँ तो आपका क्या मतलब है? ये पाकिस्तान के अवाम देखेंगे नहीं? अगर मुझे आप नवाज देंगे, एक पार्टी को आप नवाज देंगे, एक साइड पे कुछ लिवरेज दे के उसको करके और PDM से बाहर निकाल के या उसको पीछे करके, तो अवाम नहीं समझेंगे कि ये क्या ड्रामा और क्या होने जा रहा है। अब अगर चाहे भी कोई पॉलिटिकल पार्टी तो वो अफोर्ड
نہیں کر سکے گی. الیکشن آنے والے ہیں, آپ کے سامنے ہے کہ بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے الیکشنوں میں, اور ان لوگوں نے کل عوام میں جانا ہے اور یہ چیز عوام کی دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہوگی. میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ پی ڈی ایم میں کوئی ایشو بھی نہیں ہے. جو وہاں فیصلے ہو رہے ہیں, جو ان کے قائدین فیصلے کر رہے ہیں, اس میں سب کی یونٹی ہے. اور آپ دیکھ لیں گے میرے خیال سے اس دفعہ شاک آف دا لائف لوگوں کو ملنے لگا ہے. وہ دیکھ لیں گے کہ جی اس دفعہ واقعی اگر اپوزیشن ایک چیز کے لیے کھڑی ہوئی ہے تو انہوں نے تکمیل تک پہنچا دی ہے. اوکے, وقت مختصر ہے. I'll have to wind up over here جی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ تشریف لائے. اور میں جاتے جاتے ایک چیز ضرور